कोरोना के कहर को रोकने के लिए दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने पर माथापैची चल रही है। लेकिन जिस वैक्सीन ने खुद को दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन घोषित किया था, अब वो फिर से सवालों के घेरे में है। रूस की स्पुतनिक वी की क्षमता पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में जिन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, उनमें हर 7 में से एक शख्स में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। खुद रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन लगने के बाद 7 वॉलंटियर्स में से एक ने इसके साइड इफेक्ट की शिकायत की है। रूसी स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा है कि अब तक घोषित 40,000 वॉलंटियर्स में से 300 से अधिक को स्पुतनिक वी का टीका लगाया गया है। जिन वॉलंटियर्स को ये कोरोना वैक्सीन दी गई है, उनमें से लगभग 14% में साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। इन साइड इफेक्ट में हल्की कमजोरी, 24 घंटे तक मांसपेशियों में दर्द और शरीर के तापमान में बढ़ोतरी जैसी शिकायतें शामिल हैं। हालांकि लक्षणों को हल्का बताते हुए उन्होंने कहा कि ये अगले ही दिन गायब हो गए। स्पुतनिक वी वैक्सीन को बनाने वाली गमालया रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि वैक्सीन की शिकायतें अनुमानित हैं और इसे पहले ही बता दिया गया था। उम्मीद की जा रही है कि वॉलंटियर्स को पहले डोज के 21 दिन के भीतर ही दूसरी खुराक दी जाएगी। अभी स्पुतनिक वी के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और भारत में भी इसके ट्रायल और वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज से समझौता हुआ है। इसी महीने की शुरुआत में मॉस्को में इन वैक्सीन के फाइनल टेस्ट का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है। जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस वैक्सीन की घोषणा की थी, तो पूरी दुनिया चौंक गई थी और अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने इस पर सवाल भी उठाए थे। जबकि पुतिन ने यह दावा किया था कि उन्होंने इस वैक्सीन की पहली खुराक अपनी बेटी को दी थी। बहरहाल रूस का दावा है कि उसकी वैक्सीन कारगर है और इस साल के अंत तक वैक्सीनेशन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।